हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हिमालय पर्वत के कई ऐसे अनोखे रहस्य बताऊंगी जो आपको शायद कभी भी ना पता हो। यानी कि हिमालय पर्वत से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां, जैसे कि हिमालय पर्वत पर ऐसा क्या है कि वहां के लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हिमालय पर्वत से जुड़े कई रहस्य आपको इस वीडियो में पता चलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह तंत्र मुख्य रूप से तीन समांतर श्रेणियां महा हिमालय, मध्य हिमालय और शिवलिंग से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किमी की लंबाई में फैला हुआ है। ऐसा बताया गया है कि हिमालय पर्वत पर मध्य श्रेणी की औसत गर्मी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और औसत सर्दियों का तापमान हिमालय बिंदु से नीचे हो जाता है, यानी कि 5000 मीटर से अधिक तापमान पूरे वर्ष हिमांक बिंदु से नीचे रहता है और पहाड़ की चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। और अगर आप हिमालय पर्वत पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर बर्फ़ के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं, ऐसा बताया गया है कि हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ हिमालय चमत्कारों की खान है। कहते हैं कि हिमालय की वादियों में रहने वालों की दमी, टीबी, गांठिया, सविघात, कुष्ठ, चर्म रोग, आम बात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारियां नहीं होती। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवी देवता रहते थे। मंडकोष्ठिक के अनुसार सूक्ष्म रसीधारी आत्माओं का एक संघ, यानी कि ऐसा बताया गया है कि हिमालय पर्वत पर देवी देवताओं का निवास है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती। तो चलिए हिमालय पर्वत से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ देखते हैं। जब हिमालय पर्वत पर गर्मी और सर्दी होती है तब वहाँ पर क्या होता है। गर्मी के दिनों में हिमालय के निचले हिस्सों में ज़रूर गर्मी पड़ती है, लेकिन ऊंचे हिस्सों में बहुत कम गर्मी पड़ती है। ठंड के महीने में करारे की ठंड पड़ती है। ऊंचे प्रदेशों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कम रहता है, यानी कि कम हो जाता है। ऐसे में वहाँ हिमपात होता है, यानी कि बर्फ़ गिरती है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर सदैव बर्फ़ ही रहती है, यानी कि वहाँ का जो तापमान है वो सदा ठंड में ही रहता है। लोगों का ये क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत पर सबसे पहले कौन चढ़ा था और वापस भी आया था। जैसा कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अगर आपको जानना है कि कैलाश पर्वत पर कौन चढ़ सका, यानी कि वो इंसान कौन है, तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी आपको उस वीडियो में उस इंसान का नाम पता चल जाए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हिमालय पर्वत पर सबसे पहले कौन चढ़ा। 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेनसिंग नोर्गे सेप्रा चढ़े थे, यानी कि हिमालय पर्वत पर सबसे पहले ये इंसान चढ़े थे और वापस भी आए थे। देव स्थान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में हिमालय में ही देवी देवता रहते थे। यहीं पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदन वन में इंद्र का राज्य था, यानी कि हिमालय पर्वत पर इंद्र का निवास माना जाता है। और यहीं पर, यानी कि ऐसा ही बताया गया है, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। और ऐसा भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अच्छे नेक कार्य करता है तो उसको हिमालय पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। इसकी चौड़ाई को देखते हुए यह दक्षिण से उत्तर के बीच विभिन्न जगहों पर 200 से 400 किमी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला 6 देश भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैली हुई है। नेपाल और भूटान तो हिमालय क्षेत्र में ही बसे हुए हैं। यह दुनिया की एकमात्र ऐसे पर्वत है जो श्रृंखला है जिसका विस्तार इतने देशों तक है, यानी कि इतने देशों में हिमालय पर्वत फैला हुआ है बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए। यानी इस तरीके से हिमालय पर्वत की जो वादियाँ हैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। हिमालय पर्वत के पास कई ऐसी नदियाँ बहती हैं और हिमालय पर्वत नदियों के बीच में ही घिरा हुआ है। यानी कि हिमालय पर्वत पूरे जितने भी देश मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि भारत, नेपाल
उन सभी देशों में हिमालय फैला हुआ है। कहते हैं कि हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दम, टीबी, सविवाद, कुष्ठ, चर्म रोग आदि नहीं होते, यानी कि शारीरिकधारी आत्मा और एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। यानी कि हिमालय पर्वत पर अगर जैसे कि आप रहने जाएंगे या वहाँ की यात्रा करने जाएंगे तो वहाँ की आपको वादियाँ बहुत ही सुंदर लगेंगी। यानी कि वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। वहाँ की नदियों में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ अलग प्रकार की वहाँ की जो रहन सहन है वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है, ऐसा बताया गया है। पर दोस्तों कैलाश पर्वत पर ही सेम कुछ ऐसा ही, यानी कि यहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। भगवान शंकर का निवास कैलाश पर्वत को बताया गया है। पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शंकर को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया था। उनका निवास हिमालय पर और कैलाश मानसरोवर बताया गया है। तो दोस्तों ये बात सत्य है कि जो शिवजी हैं उनका निवास कैलाश पर्वत पर ही बताया जाता है और हिमालय पर्वत को भी उनका निवास स्थान बताया जाता है। तो आई होप कि आपको हिमालय पर्वत से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ आपको पता चली होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी कोई नई जानकारियाँ देखनी हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी आप मेरे चैनल पे आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।